अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विद हैदर अली। आज की हमारी सेकंड क्लास है सीएसएस के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा सीएसएस का इंट्रोडक्शन दिया था और हमने सीखा था कि हम इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं। और हमारी ये फर्स्ट वीडियो थी सीएसएस के बारे में, और इससे पहले कि हमारी एचटीएमएल की वीडियोज़ थी। तो अगर आप बीच से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं, ये प्लेलिस्ट भी मैं आपको लिंक में दे दूँगा, ठीक है। तो हमारी पिछली क्लास में हमारी फर्स्ट क्लास थी सीएसएस की, आज हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे सीएसएस के बारे में। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन सीएसएस में डिफरेंस क्या और इसे यूज़ कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा सा और सीएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एडोबी ड्रीमवीवर, हमारा पिछला काम था। हमने बस एक डिव बनाया था और हमने इसको यहाँ क्लोज कर दिया था। उसके अंदर हमने H2 का टैग लगा के बस लिखा था CSS इंट्रोडक्शन, और हमने ये फाइल लिंक करवाई थी, एक्सटर्नल फाइल है ये। और हमने डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज किया था और विड्थ और हाइट सेट की थी। तो इसको देखते हैं, तो हमने ये काम किया था, ठीक है। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बना देते हैं, Ctrl+N से HTML की फाइल। आज की क्लास में मैं क्या करूँगा, इंटरनल CSS इस्तेमाल करूँगा, सही है, ताकि आपको थोड़ा इंटरनल CSS के बारे में समझ आ जाए। या मैं इंटरनल और एक्सटर्नल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इनलाइन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनलाइन से फिर मैंने आपको बताया था इनलाइन कैसे यूज़ करते हैं, कि टैग के अंदर जाके CSS लिखनी पड़ती है। तो इनलाइन बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना, अगर करना भी है तो ज़्यादातर इंटरनल या एक्सटर्नल आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो Ctrl+S हम इसको सेव कर देते हैं। हमारी HTML की फ़ाइल है, तो ये हमारी CSS की इंट्रो है। CSS का हमारा इंट्रोडक्शन है दूसरा, इसी नाम से इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पर भी यही लिख देते हैं CSS इंट्रो 2, सही, Ctrl+S। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज हम एक डिव बना लेते हैं। सबसे पहले तो डिव ही बनाते हैं हम एक, ठीक है। और ये डिव हम लिख देते हैं, सही। अब मैं क्या करूँगा, इस डिव को मैं ना एक आईडी दूंगा, ठीक है। मैंने आपको आईडी और क्लास लगाना मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं है ना तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आईडी लगाएंगे, ठीक है। आईडी मैंने बताया था, सिर्फ हम मल्टीपल एलिमेंट्स को आईडी नहीं दे सकते, एक ही आईडी, हम अलग आईडी देनी पड़ती है, सही। तो आईडी हम लिखेंगे, सही। आईडी हम इसको दे देते हैं मेन आईडी दे देते हैं, सही। अब ये आईडी मैं किसी और को नहीं दे सकता, सही है। ये आईडी मैंने दे दी। अब इससे अलग कोई चेंज आईडी देनी है, मेन्स या कुछ दे दें, लेकिन ये मेन आप नहीं दे सकते, बिल्कुल ही सेम आईडी, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक डिव हो गया, इसको मैंने एक आईडी दे दी, ठीक है। अब सबसे पहले नहीं, ऐसे आपको ज़्यादा सही समझ नहीं आएगा। पहले मैं आईडी नहीं देता, मैं खाली डिव बना रहा हूँ, ठीक है। उस डिव के अंदर मैंने लिख दिया एक H2 का टैग लगाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिख दिया CSS इंट्रो 2 और CSS इंट्रो 2, ठीक है। ये H2 का हमारा टैग हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट पैरा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C और Ctrl+V, एक दफ़ा हो गया। अब वापस हम करते हैं इसको Ctrl+V, 3 दफ़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट की जगह हम लिख देते हैं थर्ड पैरा, और ये हो गया थर्ड पैरा। ये आज मैं आपको क्लास और आईडी में ना सही से डिफरेंस बताऊंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ, सही है। तो ये हमारा फर्स्ट पैरा हो गया, थर्ड पैरा हो गया, और ये हमारा सेकंड पैरा हो गया, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया। हमने क्या किया, 3 डिव लिए। ये फर्स्ट डिव ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट डिव है, ठीक है। इसके अंदर हमने लिख दिया CSS इंट्रो 2 और यहाँ पे लिख दिया दिस इज फर्स्ट पैरा, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं हम, यही लिखने पता चल जाएगा, या लिख देते हैं फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग, सही है। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड हेडिंग, और ये सेकंड हेडिंग हो गई, और नीचे लिख देते हैं थर्ड हेडिंग, और ये हो गई हमारी थर्ड हेडिंग, सही है। और ये हो गई थर्ड हेडिंग, ठीक है। तो ये 3 डिव लिए, तीनों में हेडिंग लगा दी और तीनों में पैराग्राफ लिख दिए, ठीक है। अब इसको सेव करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट कैसा आ रहा है।
ऐसा आ रहा है, फर्स्ट हेडिंग आ रही है और नीचे लिखा आ रहा है दिस इज़ फर्स्ट पैरा, और सेकंड हेडिंग दिस इज़ सेकंड पैरा, और थर्ड हेडिंग दिस इज़ थर्ड पैरा, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था ये तीनों ये दोनों यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे इस जगह पे, ये दोनों इस जगह पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये डिफ एक क्या है ब्लॉक एलिमेंट, उसने यहाँ से यहाँ तक पूरी विड्थ ली है, तो यहाँ पे कोई विड्थ बची नहीं, जगह बची नहीं, तो ये दोनों नीचे आ गए। इसने भी इतनी विड्थ ली है तो ये इसके नीचे आया हुआ, ठीक है। तो अब मैं आपको इस CSS अप्लाई करके बताता हूँ इसमें, सही है, अब आपको सही से समझ आएगा। अब मैं इंटरनली यूज़ कर लेता हूँ, आज मैं इंटरनल यूज़ कर लेता हूँ, कल मैं इंटरनल यूज़ करें, एक्सटर्नल CSS तो अप्लाई होगी, लेकिन तरीके अच्छे अलग अलग है, लेकिन CSS तो फिर भी अप्लाई होगी। इंटरनल यूज़ करें आप एक्सटर्नल यूज़ करें, ठीक है, CSS तो एक ही अप्लाई होगी जो आपने अप्लाई की होगी। अब इंटरनल यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा। आप HTML की फाइल के अंदर ही CSS की फाइल बना रहे हैं ना, CSS की कोडिंग कर रहे हैं, तो HTML का रूल क्या है, आपने टैग्स में लिखना है जो भी लिखना है, ठीक है। तो स्टाइल का टैग लगाना पड़ेगा अगर आप इंटरनल यूज़ कर रहे हैं, तो आपने टैग लगाना है स्टाइल का, ठीक है। कहाँ हेड लगाना है, जहाँ हेड का टैग क्लोज हो रहा है ना उसके नीचे आपने स्टाइल का टैग लगाना है, ठीक है, और इसको क्लोज करना है और आपने इसको बंद कर देना। अब इसके अंदर आपने CSS अप्लाई करनी, जितनी भी आपने CSS करनी है वो सब इसके अंदर करनी है, ठीक है। अब देखें, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डिव है ना, ये डिव में है ना, ये सब इन डिव का मैं बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैं सिंपल में क्या लिखूँगा, जाके बताना होगा ना मुझे कि मेरे को किसका बैकग्राउंड चेंज करना है। मैं जाके डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर तो चेंज करने का नहीं लिखूँगा, तो ये भी तो बताना है कि किसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैंने लिखना है डिव, सही है। तो मैं जाके यहाँ पे लिखूँगा डिव, DIV डिव लिखा मैंने, सही है। अब मैंने क्या लगाना उसके बाद, कर्ली ब्रैकेट, सही है। CSS टैग्स के अंदर नहीं लिखते, CSS कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसका जो भी होता है प्रॉपर्टीज, सही है। अब उसके बाद मैंने लिखा बैक, कंट्रोल इस पर दबाएंगे आपको पता चलेगा बैकग्राउंड कलर, और मैंने कर दिया इनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया। उसके बाद क्या लगाना है, टर्मिनेटर। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको सही से डिटेल से नहीं बताया था, आज की क्लास में देखें। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना डिव, DIV डिव, इसे कहते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर मतलब नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बताया कि आप किस चीज़ पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, और स्टाइल कुछ भी हो सकता है, बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर रहे हैं आप, उसको विड्थ दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, मार्जिन दे रहे हैं, पैडिंग दे रहे हैं, कुछ भी। सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप किसको दे रहे हैं, ठीक है। कोड तो आपने पूरा कोड, अगर पूरी वेबसाइट का कोड लिखेंगे फिर जब उस पर CSS करेंगे तो बताना होगा ना कि किस चीज़ पे, सब पे अलग अलग CSS करेंगे, सब के अलग अलग आपने स्टाइल रखना है। तो बताना होगा सबसे पहले कि आपको किसका स्टाइल अप्लाई करना है, तो उसको कहते हैं सेलेक्टर, उसका नाम लिखना होगा, ठीक है। तो जैसे मेरे को डिव पे स्टाइल अप्लाई करना था, मैंने लिख दिया डिव, मुझे डिव पे स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है, इसे कहते हैं सेलेक्टर। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाया। अब इसके अंदर जो मैंने ये लिखा है ना बैकग्राउंड, डिव लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, कलर, ये कलर कोड में लिखा हुआ है इसलिए आपको सही से समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमने इसको कलर कौन सा दिया है, ग्रीन कलर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या दिया, इसको कलर दिया ग्रीन कलर, ठीक है। तो जो हमने ये DIV डिव लिखा, ये क्या है, सेलेक्टर है। हमने सेलेक्ट किया अपनी कोडिंग में से, जो हमारी HTML की कोडिंग है उसमें से हमने सेलेक्ट किया DIV डिव, तो उसको हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, तो इसलिए इसका नाम है सेलेक्टर। हमने सेलेक्ट किया कि हमने इस चीज़ पे स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हमारे को इस पे डिव पे स्टाइल अप्लाई करना है, पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई करना है, H2 पे स्टाइल अप्लाई करना है, जिस चीज़ पे भी स्टाइल अप्लाई करना है, जो आप यहाँ पे लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, सेलेक्टर। हमने उसको सेलेक्ट किया कि हमने इस चीज़ पे स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया सेलेक्टर क्या है, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर आपने लिखा कुछ भी स्टाइल अप्लाई करना। अभी मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब मैंने लिख दिया विड्थ, सही है, मैंने लिखा विड्थ मैंने इसकी करनी है 300 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, टर्मिनेटर। उसके बाद ये कैपिटल में लिख दिया मैंने, सॉरी, ठीक है, 300 पिक्सल। उसके बाद मैंने लिखा हाइट, ठीक है, हाइट भी मेरे को चाहिए 300 पिक्सल, मैंने लिख दिया। उसके बाद टर्मिनेटर लगा दी, ठीक है। अब मैंने सेलेक्टर लिया, मैंने सेलेक्ट किया डिव को कि मुझे डिव पे स्टाइल अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया। उसके बाद मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना था ना, मैंने लिखा बैकग्राउंड। ये जो मैंने बैकग्राउंड लिखा है ना, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, सही है। ये प्रॉपर्टी जितनी भी है ना, अभी मैं ए लिखूंगा तो ये सारी ए की प्रॉपर्टीज आ गई, अलाइनमेंट, एडजस्ट, अलाइनमेंट, बेसलाइन, एनिमेशन डिले, जो भी ये सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बॉर्डर, जो भी ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, CSS की प्रॉपर्टीज है। तो ये जो मैंने लिखा ना बैकग्राउंड, ये क्या है, प्रॉपर्टी। अब बैकग्राउंड के बाद जो मैंने कलर दिया, ये क्या है, वैल्यू,
समझ आ रहा है ना, आपको कंफ्यूज हो रहे हो शायद आप। मैंने लिखा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मैंने एक प्रॉपर्टी ली, सही है, मैंने लिखा बैकग्राउंड, एक प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास। अब बैकग्राउंड को आपने क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो मैंने वैल्यू डाली कि मुझे ये कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए। जैसे ये विथ में आपको सही समझ आएगा, मैंने विथ लिखा, विथ एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब विथ के अंदर मैंने क्या लिखी, वैल्यू लिखी ना कि मुझे इतने पिक्सल विथ चाहिए, ठीक है। समझ अब यहाँ पर आपको शायद सही से आया हो। जैसे फिर उसके बाद मैंने लगाया टर्मिनेटर, मैंने एक स्टाइल अप्लाई किया, उसको खत्म करा, टर्मिनेटर लगाया। फिर मैंने दूसरा स्टाइल अप्लाई किया तो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लगाई, मैंने लिखा हाइट, हाइट की प्रॉपर्टी आई मेरे पास। उसके बाद मैंने हाइट के अंदर वैल्यू दी कि मुझे 300 पिक्सल क्या चाहिए, हाइट चाहिए। उसके बाद मैंने टर्मिनेटर लगा के इस स्टाइल को ख़त्म कर दिया। अब मेरे को दूसरा स्टाइल जो भी अप्लाई करना होगा मैं वो करूँगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, ये पूरा CSS का कोड ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है अपने कोड में से कि आपको किसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, उसको क्या कहते हैं, सेलेक्टर। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है, और इसी के अंदर वो सारा स्टाइल अप्लाई करना है जो आपने डिफ को देना है, ठीक है। यहाँ इसके बाहर जाके स्टाइल अप्लाई नहीं करना, आपने इसके अंदर ही करना है, ठीक है। तब मैंने सबसे पहले मेरे को बैकग्राउंड का कलर चेंज करना था, या कोई भी स्टाइल अप्लाई करना हो तो वो प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, सही है। उस प्रॉपर्टी के अंदर जो आपने जो भी करना होगा वो वैल्यू होगी, सही है। जो आपने स्टाइल अप्लाई किया होगा वो वैल्यू होगी। जैसे विद लिखा, विद एक प्रॉपर्टी, उसके अंदर वैल्यू दी 300 पिक्सल, ये क्या हो गया, वैल्यू हो गई, ठीक है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमने ग्रीन कलर दिया, ये क्या है, वैल्यू है। हाइट प्रॉपर्टी है, सही है, उसके अंदर हमने 300 पिक्सल क्या दी है, वैल्यू है, ठीक है। समझ आया। तो अब इसको हमने सेव करा, अब हम इसको रन करवा के देखते हैं और हमारे पास ये अप्लाई हो गई। ये देखें ग्रीन कलर आया हुआ है सब में, ठीक है। लेकिन हमने इसकी विद और हाइट सेट तो करी है, लेकिन ये देखें फिर भी एक दूसरे के ये बराबर में नहीं आ रहे। ये हमने इसकी विद देखें, विद हमारे को अभी नज़र आ रही है कि इतनी हुई हुई है, ये पूरी जगह यहाँ पे खाली हुई हुई, लेकिन ये यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा, ये अभी भी इसके नीचे क्यों आया हुआ है, ये सिर्फ हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये हाइड हुई है इसकी विद। इसको हमारे को CSS की और प्रॉपर्टीज हैं, उसके साथ हम उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ वहाँ पे चला जाएगा ये डिफ। मैं आपको इंस्पेक्ट पे जाके दिखाता हूँ, इसने विद ली हुई अभी भी, आपको नज़र नहीं आ रहा। आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ये देखें इसने पूरी विद ली हुई अभी भी। ऑरेंज कलर का आपको नज़र आया ना, कहाँ गया इसका डिफ, इसको पहले हटाओ यहाँ से, ये रहा, ये देखें इसने पूरी विद ली हुई है सब। इसको मैं ये कर दूँ, अब ये देखें इस वाले डिफ ने, फर्स्ट डिफ ने देखें पूरी विद ली है ना ऑरेंज कलर की। सेकंड नीचे, अब ये सेकंड डिफ देखते हैं, इसको ऊपर करते हैं, देखिए इस सेकंड डिफ ने भी पूरी विद अभी भी ली हुई, ठीक है। ये 300 पिक्सल जो हमने विद और हाइट दी, यहाँ तक हमारे को सिर्फ नज़र आ रही है, लेकिन असल में इसने विद पूरी ली हुई, इसलिए जो दो हैं ये इसके ऊपर यहाँ बराबर में नहीं आ रहे, ठीक है। ये CSS की दूसरी प्रॉपर्टीज़ है, वो जब उसकी वीडियो उसमें हम उसमें ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे तो उसकी वीडियो अलग बनेगी। अभी हम अब ज़्यादा ID और क्लास के बारे में ज़रा डिफरेंस पता कर रहे हैं। तो हमने लिखा डिव, हमने डिव लिखा तो हमने बैकग्राउंड कलर दिया, सही है, और विद और हाइट दी। तो जो हमारे जो डिव थे ना, उन तीनों का कलर भी चेंज हो गया, ग्रीन हो गया, तीनों का कलर ही ग्रीन हो गया, और तीनों का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, तीनों की विद और हाइट भी 300 पिक्सल हो गई। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट डिफ का कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है, और सिर्फ इस फर्स्ट डिफ की मेरे को विद और हाइट सेट करनी है। अब उसके लिए मैं क्या करूं, इन तीनों का नाम ही डिफ है, देखिए इन तीनों का नाम ही div डिफ है, div डिफ है। अब मुझे सिर्फ इसका कलर और हाइट चेंज करना है, इस पर सिर्फ मुझे स्टाइल अप्लाई करना है। बाकी जो दो हैं इनको मेरे को ऐसे ही छोड़ना है, इन पे मेरे को स्टाइल अप्लाई नहीं करना। अब मैं क्या करूँ ऐसा कि सिर्फ इसी पे स्टाइल अप्लाई हो, बाकी इन दोनों पे स्टाइल अप्लाई ना हो, क्योंकि इन तीनों का नाम ही डिफ है ना, तीनों ही डिफ में। अब मैं यहाँ पे क्या जाके लिखूंगा, डिफ ही लिखूंगा, डिफ, और डिफ पे मैं स्टाइल अप्लाई करूंगा तो ये तीनों भी स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए हमारे को हम यूज़ करते हैं क्लास और IDs, ठीक है। अब हमारे को सिर्फ इसको क्या नाम है, जैसे स्टाइल अप्लाई करना है तो हम इसको क्लास भी दे सकते हैं, हम इसको ID भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ID दे देते हैं, हमने इसको ID दी इस डिफ को, ठीक है। ID भी हमने लिख दिया, मेन लिख दिया मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप कुछ भी लिख दिया ID। अब मुझे सिर्फ इस पे अप्लाई करनी है। अब जब मैं ये मेन लिखूंगा ना, अब मेन ID मैंने ID दी इसको डिफ को, अब ID में यहाँ कॉल कैसे कराऊंगा, डायरेक्ट जाके मेन लिखूंगा, यहाँ पे जाके लिखूंगा ID मेन, नहीं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में हमने क्या लगाना है, ID के लिए क्या यूज़ होता है, हैश, और अगर आप क्लास देंगे तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, डॉट, ठीक है। तो अभी हमने ID दी, हमने लिखेंगे यहाँ पे जाके CSS में हैश, जो मेन है ना, हैश मेन, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड उसका जो कलर है, हमने प्रॉपर्टी दी और उसके अंदर हमने कलर अब वैल्यू दे रहे हैं, उसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो रेड, ठीक है। फिर हमने टर्मिनेटर लगाना है और उसकी विड्थ और हाइट
कर दो 400 पिक्सल विथ और हाइट, उसकी क्या कर दो 400 पिक्सल और फिर टर्मिनेटर लगा दिया। ठीक है, अब जाके देखते हैं, ये देखिए फर्स्ट डिफ, बाकी इन दोनों का कलर हमने चेंज किया था, हमने ऊपर स्टाइल अप्लाई किया हुआ है ना DIV डिफ। ठीक है, तो इन दोनों का कलर इसलिए ग्रीन और विद और हाइट है ना, क्या नाम है, विद और हाइट 300 पिक्सल हुई है। लेकिन जो हमने फर्स्ट डिफ को जो हमने आईडी दी है मेन, जब हमने वो कॉल करवाई उस पर हमने स्टाइल अप्लाई किया, तो देखें वो सिर्फ फर्स्ट डिफ पर ही स्टाइल अप्लाई हुआ है। फर्स्ट डिफ का ही कलर चेंज हुआ और उसकी विद और हाइट बढ़ी हुई है, बाकी ये दोनों वैसे ही हैं, उन पे स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो समझ आ गया आपको आईडी कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, अब ये देखें मैंने इस डिफ को पहले तो कलर मैंने ग्रीन ही दिया था, ऐसा ही कलर दिया था, ग्रीन कलर ही दिया था, और इसकी विद और हाइट मैंने 300 पिक्सल ही रखी थी। लेकिन जब मैंने दूसरी लाइन में कोड लिखा, मैंने दूसरी लाइन में स्टाइल अप्लाई किया, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका रेड किया और विद और हाइट मैंने 400 पिक्सल करी, तो ये वाली जो ऊपर वाला जो स्टाइल था ना वो हट गया ऑटोमेटिकली। सही है, तो अगर आप फर्स्ट लाइन में अगर अब ये देखें, अभी इसको मैं वापस कॉल कराता हूँ। ठीक है, कॉपी करा मैंने और नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड कलर देखें, मैं इसको ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, मैंने इसको दे दिया ब्लू। ठीक है, विद मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल, हाइट मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल। ठीक है, अब देखें उसी को कॉल करवाया मैंने, ये फर्स्ट वाले डिफ को, मेन आईडी को। अब देखें, अब इसका कलर ब्लू हो गया और विद और हाइट भी इसकी कम हो गई, ये वाला स्टाइल खुद ब खुद हट गया। ठीक है, तो अगर आप जो फर्स्ट लाइन में जो स्टाइल अप्लाई करेंगे ना, फिर आप उसी डिव या उसी आईडी को कॉल करवा के उस पर दूसरी लाइन पे स्टाइल अप्लाई कर लेंगे ना, तो वो जो फर्स्ट लाइन पे जो स्टाइल अप्लाई होगा वो हट जाएगा। ठीक है, वो जो जो सेकंड लाइन वाला स्टाइल होगा ना वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा शायद। आपको कंफ्यूज अगर आप हुए हो तो आप वीडियो वापस पीछे करके देख लीजिएगा। आप अगर एक स्टाइल अप्लाई करेंगे एक चीज़ पर, जैसे मैंने मेन पे स्टाइल अप्लाई किया, उसको बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दिया रेड और उसकी विड्थ और हाइट मैंने 400 पिक्सल करी, स्टाइल अप्लाई हो गया, आपको मैंने दिखाया। लेकिन जब मैंने वापस उसी हैश को नीचे कॉल करवाया और उसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया ब्लू और उसकी विड्थ और हाइट 200 पिक्सल कर दी, तो जो ऊपर वाला स्टाइल था ना वो हट गया और नीचे वाला स्टाइल अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आप इसको हटाएं या ना हटाएं, ये वाला स्टाइल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपने दूसरा स्टाइल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अभी इसको हम हटा ही देते हैं। सही है, तो इसलिए आपको समझ आ गया कि जो डिफ को मैंने ग्रीन बैकग्राउंड कर दिया था वो इसमें मेन में क्यों नहीं आया, क्योंकि मेन पे मैंने नीचे दूसरा स्टाइल अप्लाई कर दिया ना, रेड अप्लाई कर दिया नीचे, तो ये ऊपर वाला स्टाइल मेन के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, वो हट गया। ठीक है, बाकी इन दोनों पे मैंने वापस कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया था नीचे, तो ये जो ग्रीन कलर है और जो उसकी विड्थ और हाइट है वो नीचे अप्लाई हुई हुई है। सही है, तो अभी हमारे को डिफ आईडी यूज़ करना आ गई। हम आईडी कैसे यूज़ करते हैं, हम क्लास यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको जाके दी क्लास, इस डिफ को मैंने लिखी क्लास मैंने इसको लिख दिया सेकंड डिफ ही लिख देते हैं हम, इसको क्लास दे देते हैं सेकंड डिफ। ठीक है, अब क्लास कैसे यूज़ करनी, क्लास के लिए आपने हैश नहीं लगाना, आपने इस क्लास के लिए मैंने क्या बताया था डॉट लगाना है, आपने लिखना है डॉट। ठीक है, और लिखना है सेकंड डिफ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने स्टाइल में क्या किया, इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं, क्या करें इसका बैकग्राउंड ये पर्पल कर देते हैं। ठीक है, विद हार्ट रहने देते हैं। सही, सेकंड डिफ कौन सा है, ये वाला। अब हम इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए सेकंड डिफ पे पर्पल हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड विद और हाइट इसकी जितनी हमने दी थी उतनी है, क्योंकि हमने विद और हाइट को हमने नहीं छेड़ा। ये देखिए हमने ऊपर विद और हाइट कितनी दी थी, 300 पिक्सल दी थी और बैकग्राउंड कलर हमने रेड दिया था। ठीक है, तो जब हमने नीचे कॉल कराया हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, हमने बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दिया, तो जो हमने ऊपर रेड दिया था ना वो हट गया और उसकी जगह क्या आ गया पर्पल। लेकिन हमने विद और हाइट को नहीं छेड़ा, तो इसलिए जो ऊपर विद और हाइट अप्लाई हुई थी वही बाय डिफ़ॉल्ट इस डिफ की विद और हाइट है। अगर हम विद और हाइट इसकी 100 कर देंगे तो जो ऊपर वाली विद और हाइट है वो हट जाएगी और 100 वाली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया आपने कैसे करना है। अब हम पैराग्राफ को कॉल कराते हैं। हमने यहाँ पे लिखा पी का टैग, सही, और यहाँ पे हमने लिखा पैराग्राफ को आप फॉन्ट स्टाइल आप उसका इटैलिक कर दें, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, और टर्मिनेटर लगाया। सही, और इसको रिफ्रेश कराया, ये देखें सारे फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो गए, सारे पैराग्राफ इटैलिक हो गए।
अब पैराग्राफ को अगर आप किसी एक पैराग्राफ को इटैलिक करना चाहते हैं फिर आपने वैसे ही करना है, आपने उस पैराग्राफ को जाके आईडी या क्लास दे देनी। जैसे ये रहा पैराग्राफ, आपने इसको जाके आईडी और क्लास दे देनी और उसी तरह आपने ऊपर जाके कॉल करवा के उसका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर देना। तो जिसको आपने आईडी को कॉल करवाया होगा जिस पैराग्राफ की, उसी का फॉन्ट स्टाइल इटैलिक होगा, बाकी दोनों डिफ का नहीं होगा। ठीक है। अब क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, आपने लिखा क्लास, ठीक है, और यहाँ पे लिखा आपने पैरा लिख दिया। ठीक है। अब यही क्लास मेरे को स्टाइल इसी पे भी अप्लाई करना है। अगर मेरे को दोनों पैरा को मेरे को क्या करना है, इटैलिक करना है, और इस वाले पैराग्राफ को मेरे को इटैलिक नहीं करना, इसको मैंने कहना ऐसे ही रहने देना। मैंने बोला ये वाला ऐसा ही सही है, ये जो ऊपर वाले जो दो पैराग्राफ हैं इनको मेरे को इटैलिक करना है। तो इस पैराग्राफ को जाकर मैं क्या दे दूंगा, क्लास यही दे दूंगा, क्लास पैरा, क्योंकि क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, आईडी हम नहीं दे सकते। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पैरा को क्लास दी, जो फर्स्ट डिफ में जो पैरा था उसको मैंने क्लास दी पैरा, और जो सेकंड डिफ में जो पैराग्राफ था उसको भी मैंने क्लास दे दी पैरा, और इस वाले थर्ड डिफ में जो पैराग्राफ था उसको मैंने कोई क्लास नहीं दी। ठीक है। तो अब मैं ऊपर जाके क्या लिखूंगा, डायरेक्ट जाके कॉल करूंगा, लिखूंगा डॉट, इसको अप्लाई हटा दूंगा क्योंकि ये फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हुआ है, तो ये पी के टैग में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पी का टैग लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरा, क्लास हमने पैरा दी थी तो हमने डॉट लगाया और पैरा लिख दिया, और हमने लिख दिया कि इसका जो फॉन्ट कलर चेंज कर देते। चलो हम लिख देते हैं कलर हम इसका करना चाह रहे हैं वाइट कर देते हैं, और मीटर लगा दिया। सही है। और ये आपने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें फर्स्ट डिफ का पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया, और सेकंड डिफ का पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। थर्ड डिफ का पैराग्राफ का कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट डिफ को क्लास दी थी और सेकंड डिफ के पैराग्राफ को क्लास दी थी। थर्ड डिफ की क्लास पैराग्राफ को हमने क्लास नहीं दी थी, तो हमने क्लास पैरा दिया, तो फर्स्ट और सेकंड डिफ का पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया, थर्ड का वैसे ही है। सही है। तो आपको क्लास यूज़ करना आ गई। मल्टीपल एलिमेंट्स में आप कैसे क्लास यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक ही स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स पे देना है तो आप उन सबको जाके क्लास दे दें और क्लास कॉल करवा के उसको जो भी स्टाइल देना है वो दे दें। सही है। और अगर किसी एक चीज़ पर आपने स्टाइल अप्लाई करना है तो आप उसको आईडी दे दें। अगर बाकी चीज़ पे वैसा स्टाइल अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप उस चीज़ को आईडी दे दें और उस पर स्टाइल अप्लाई करें। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। हमने डिव और आईडी के बारे में थोड़ा, क्लास और आईडी के बारे में हमने थोड़ा और डिस्कस करना था CSS पे अप्लाई करके कि हम क्लास और आईडी सही से यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पे अगर आपने ये वीडियो शुरू से नहीं देखी है, अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा ताकि आपको सही से ज़्यादा समझ आए। जब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।